चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर राजधानी भोपाल से। अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। संगठन और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में कल शाम करीब आधे घंटे मुलाकात चली। मुलाकात पर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया। अरुण यादव अब केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देंगे। कमलनाथ अरुण यादव को बैठक में बुलाते नहीं हैं। लोकसभा का चुनाव अरुण यादव को लड़ने नहीं देते। अब अरुण यादव सोनिया गांधी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। संगठन और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में कल शाम करीब आधे घंटे ये मुलाकात चली। मुलाकात पर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया। अरुण यादव अब केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देंगे। अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। संगठन और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। दिल्ली में कल शाम करीब आधे घंटे मुलाकात चली। मुलाकात पर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया। अरुण यादव अब केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देंगे। कमलनाथ अरुण यादव को बैठक में नहीं बुलाते हैं। लोकसभा का चुनाव अरुण यादव को लड़ने नहीं देते। अब अरुण यादव सोनिया गांधी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? ये नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया है मुलाकात को लेकर। अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका। फिरोज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आ रही है जी। फिरोज जी, अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया है कि अब जो है अरुण यादव केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देंगे। अरुण यादव सोनिया गांधी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? क्योंकि कमलनाथ अरुण यादव को बैठक में भी नहीं बुलाते हैं। लोकसभा का चुनाव अरुण यादव को लड़ने नहीं देते हैं। ऐसा है कि जो नरोत्तम मिश्रा जी है वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। अभी हमने देखा था एक दिन, अभी पौधारोपण का जो उत्सव था उसमें किस तरीके से उनकी कुर्सी जो थी, वो कुर्सी जो है उनको मंच पर आसीन नहीं होने दिया गया। एक कैबिनेट मिनिस्टर की ये स्थिति है, जो गृह मंत्री भी है और बड़े बहुत सीनियर लीडर भी है, तो वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट है और अरुण यादव जी एक सीनियर लीडर हैं। सीनियर लीडर के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, और उनने जो है, अगर वो जाके कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो उनको मिलना भी चाहिए, जरूरी भी है कि वो मिले। और कांग्रेस प्रेसिडेंट को जगह जगह ऐसे फीडबैक मिलते हैं, कई एंगल से फीडबैक मिलते हैं, इससे उनके निर्णय करने में और भविष्य का रोड मैप बनाने में उनके लिए आसानी होती है। फिरोज जी, यहाँ तो पर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से हितेश जी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश जी, बहुत स्वागत आपका। जी, धन्यवाद। जी हितेश जी, जिस प्रकार से जो है नरोत्तम मिश्रा ने जब कहा अरुण यादव मुलाकात करने पहुंचे सोनिया गांधी से, उसको लेकर कांग्रेस का कहना है नरोत्तम मिश्रा अपनी व्यथा बता रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी हैं दुबई में, लंबे समय से हैं और आ ही नहीं पाते हैं। दुबई क्या, कब दिल्ली रहते, कब अमेरिका रहते, मध्य प्रदेश छोड़ के सब जगह रहते हैं, जबकि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो अब आप इस बात को समझिए कि ना जनता के पास नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश में, ना कांग्रेस के पास उनका कोई नाथ है, इसीलिए कांग्रेस अनाथ है कमलनाथ जी की अध्यक्षता में। ये स्थिति है। फिर आपने एक चीज गौर करी होगी कि जब मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी का दौरा था, वो बैठक ले रहे थे, मुकुल वासनिक थे शायद, जहाँ मुझे ध्यान है, तो उस बैठक को छोड़कर दिग्विजय सिंह अरुण यादव के घर पहुंचे थे खंडवा, और उन दोनों की बंद कमरे में लंबी मुलाकात हुई थी। और आज केवल अरुण यादव नहीं, दिग्विजय सिंह अरुण यादव दोनों मिले हैं सोनिया गांधी से।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कमलनाथ जी का जो प्रदेश अध्यक्ष वाला रोल है वो धीरे धीरे समापन की ओर है, और इसकी जो प्लानिंग है वो इन दोनों नेताओं ने की है, जो बहुत ही जल्दी आपको सरफेस पर दिखाई देगी। जी फिरोज जी, जिस प्रकार से अरुण यादव गुट लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं, हमने देखा होली मिलन समारोह पे भी अरुण यादव ने जो है काफी नेताओं को बुलाया, उनके जो करीबी हैं, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही ना। इससे पहले चलो खलघाट भी हमने देखा कि किस तरीके से अरुण यादव ने वो अभियान भी चलाया। देखिए, जितनी भी जो भी का अगर उन्होंने अभियान चलाए हैं तो वो कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस के नेता हैं तो नेता अपना काम करते हैं, और इससे कांग्रेस पार्टी को बल मिलता है, ताकत मिलती है। अगर 2 तारीख से अरुण यादव जी घूमने पूरे प्रदेश के भ्रमण पे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अपेक्षित है, और पूरी पार्टी जो है उनके साथ उनके भ्रमण में रहेगी, और उनके माध्यम से भी हम जनता के बीच जाएंगे। तो वो हमारे लीडर हैं, उनको ये काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब नहीं देती कि क्यों नेता पर जो लीडर तो है लेकिन उपेक्षा का शिकार भी तो हो रहे हैं, उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं अरुण यादव। तभी तो उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करनी पड़ती है। यहाँ उनकी कहीं ना कहीं ये जनरल मीटिंग है, एक सामान्य भेंट है, होती रहती है, ये भेंट करना पड़ती है समय समय पर, जाते हैं मिलने। वो CWC के स्पेशल इनवाइटी सदस्य भी है, प्रदेश कांग्रेस के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं अरुण यादव जी। तो वो सामान्य भेंट है, संगठन चुनाव चल रहे हैं, वो अपना जाके फीडबैक देते हैं, अपनी बात बताते हैं जाके, और कांग्रेस प्रेसिडेंट भी मिलना चाहते हैं। संगठन और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा आप कह रहे हैं जिस तरीके से, चलिए आपको फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। अच्छा बताओ अरुण भैया हमारे क्या करें? कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है, तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाए तो कहां जाए अपना दुख व्यक्त करने को? दुखड़ा व्यक्त करने के लिए गए हैं, और अब ये तय मान के चलिए कि वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए हैं ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे, और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली में। अच्छा बताओ अरुण भैया हमारे क्या करें? कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है, तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाए तो कहां जाए अपना दुख व्यक्त करने को? दुखड़ा व्यक्त करने के लिए गए हैं, और अब ये तय मान के चलिए कि वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए हैं ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे, और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली में। अच्छा बताओ अरुण। चलिए, तो फिरोज जी आपने जो है नरोत्तम मिश्रा को सुना, और बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता। आप कह रहे हैं आगामी चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए गए हैं, ठीक है, फीडबैक, लेकिन इससे पहले भी तो जब कहा जा रहा था कि लोकसभा का चुनाव अरुण यादव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें लड़ने नहीं दिया जाता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने कयास है, जिनको वो कमलनाथ जी को चचा जान कह रहे हैं, वो असल में मोदी जी के ऊपर जो है अमित शाह के माध्यम से वो अमित शाह जो है मोदी जी के ऊपर जो है निशाना लगा रहे हैं चचा जान बता के। वो भी तो 72 साल के मोदी जी कह रहे हैं, आज गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानीय प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, अब मोदी जी बाहर, अब मोदी जी जो है 2024 में 75-74 साल के हो जाएंगे, इसलिए अब मोदी जी अब नहीं रहेंगे इसके बाद, अब इसके बाद कोई दूसरा चेहरा आएगा। बोलिए, वो अलग अलग स्टैंड। और जहां तक कमलनाथ जी अगर LOP भी हैं और कमलनाथ जी अगर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ये सोनिया जी तय करती हैं कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन CLP लीडर रहेगा, ये सोनिया जी को तय करना है, कांग्रेस प्रेसिडेंट तय करती है। कोई हमारे यहाँ कांग्रेस में कोई व्यक्ति विशेष ये बात तय नहीं करते, तो सोनिया जी की जब तक इच्छा है जब तक वो रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि ये बात प्रदेश जानना चाहता है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी पत्थर चला रही हैं
सीएम मिलने का, शिवराज जी मिलने का मौका नहीं देते। नरोत्तम मिश्रा जी कैबिनेट की मीटिंग छोड़ के वो सीधे संगठन मंत्री ठीक के है पास फिरोज जी, पहुंचते हैं। हितेश जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, आपने लगभग सभी बातें तो कर ही ली है, पर इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने जैसा बताया था कि दिग्विजय और यादव कटवा में मिले, उसके बाद आज दिन में इकट्ठे सोनिया जी से मिल रहे हैं और लगभग 11 विधायक और हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं यदि कमलनाथ जी अध्यक्ष बने रहे। तो आप मान के चलिए लगभग 11 विधायक ऐसे हैं जो और पार्टी छोड़ देंगे जल्दी। तो कांग्रेस टूट की ओर है, तो स्वाभाविक है कि अरुण यादव और दिग्विजय सिंह मिलके सोनिया गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ हवा हवाई नेता है, जमीन से उनका कोई सरोकार नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश बैठा है, नेतृत्व का अभाव है और ऐसी सब परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं भी खड़ी हो सकती है। तो वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कमलनाथ से मुक्ति का मार्ग सोनिया जी को दिखा रहे हैं। चलिए शुक्रिया हितेश जी, फिरोज जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल अरुण यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई सारे मायने राजनीतिक गलियारों में तलाशे जाने लगे हैं।